हेलो बच्चों। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। और उसके पहले जो ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एस्टिमेट करना, राउंडिंग ऑफ करना, अप्रोक्सीमेट करना, तीनों ही एक ही मीनिंग देते हैं। एस्टिमेट करना किसी भी नंबर को, अगर कि नंबर कितना हो सकता है। राउंडिंग ऑफ करना उसके आगे पीछे वाले जो क्लोजेस्ट टेंस होंगे या हंड्रेड्स होंगे उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जो कि पेन पेपर के बिना नहीं होगा, उसको अगर हमको इजी वे में करना है तो हम राउंडिंग ऑफ कर देते हैं डिजिट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं पहला 2 डिजिट नंबर का। 2 डिजिट नंबर, अगर 2 डिजिट नंबर आ जाए तो हम उसका एस्टिमेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर 18 आ जाए, 19 आ जाए, 16 आ जाए, 12 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए। अब इन नंबर्स को हम 2 डिजिट का नंबर है, इसको एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखना है कि ये नंबर लाई किसके बीच में करता है, 10 से 20 के बीच में। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट प्लेस पे। अगर यूनिट प्लेस ग्रेटर देन 5 हो, अगर यूनिट प्लेस ग्रेटर देन 5 हो तो क्या हो जाएगा। अब ये नंबर मोर क्लोज टू 20 है रादर देन 10। सो क्योंकि यूनिट प्लेस जो है 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट कर देंगे 20 पे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यूनिट प्लेस 5 से ज्यादा है, 9 है यूनिट प्लेस, तो इसको हम भी राउंड ऑफ करके भी 20 लिख देंगे। 16 which is again more than, यूनिट डिजिट इज मोर देन 5। 6 क्या है यहाँ पे, 5 से बड़ा है, तो इसको भी हम राउंड ऑफ करके 20 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12। अब 12 क्या है यहाँ पे, यूनिट प्लेस पे क्या है 2। 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 12 किसके क्लोजेस्ट ज्यादा है, 10 के या 20 के, तो 10 के। सिमिलरली 11, 11 किसके क्लोजेस्ट ज्यादा है, यूनिट प्लेस पे क्या है 1 विच इज लेस देन 5। अब यूनिट प्लेस अगर लेस देन 5 रहे तो हम जो ये नंबर है लोअर में क्लोजेस्ट 10 के क्लोजेस्ट है उसको क्लोजेस्ट 10 के लिख देंगे। ये क्या है, यूनिट प्लेस पे 13 में 3 है जो कि लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 रहा तो फिर इसको भी हम राउंड ऑफ करके 10 कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 डिजिट के नंबर। अगर 3 डिजिट के नंबर हो तो उसको हम कैसे राउंडिंग ऑफ करेंगे। 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का मतलब हुआ 100, जैसे 400, 430, 580, 619, 869। ठीक है, अब इन सब नंबर्स को हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो इस नंबर में जब 3 डिजिट का नंबर रहेगा तो आपको यूनिट एंड 10 दो प्लेसेस देखने हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में लिख देगा कि यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल में कोई रूल नहीं होता है, आपको सबसे पहले यूनिट देखना है कि टोटल कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 डिजिट का नंबर है। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो पहला 2 डिजिट देखिए यूनिट एंड 10 प्लेस, उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, बाकी का आपका काम हो जाएगा। अब हम जब यूनिट 2 डिजिट का नंबर देखे उसमें देखा कि अगर पहला डिजिट 5 से नीचे हो, लेस देन 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे इफ इफ यूनिट एंड 10 प्लेस, दोनों प्लेस 10 प्लेस लेस देन 50। अब यहाँ पे क्या हम देखेंगे, 50 से अगर छोटा हो, लेस देन 50, तो हम लोएस्ट वैल्यू जो कि 400 के करीब रहेगा। अब ये देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये डिजिट कितने कितने के बीच में है। अभी हम 3 डिजिट का कर रहे हैं तो अब 100 देखिए, 400 टू 500 के बीच में ये डिजिट है। 400 टू 500 आपको राउंड ऑफ हमेशा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स उसमें करना है। तो 400 टू 500 के बीच में ये नंबर है।
अगर ये दोनों डिजिट मिलके, यूनिट एंड 10 डिजिट मिलके, अगर ये दोनों डिजिट मिलके लेस देन 50 है तो आप क्या करेंगे, 400 विल बी योर राउंड ऑफ फिगर। सेकंड में अगर ये दोनों डिजिट लेस देन 50 है, यहाँ पे नहीं, ये कितना है 80 है, मोर देन 50 है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा 500 और 600 के बीच में जो बड़ा रहेगा 600 उसको लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा नंबर में बोल रहा है कि ये नंबर है 600 टू 700 के बीच में, 600 टू 700। अगर इन दोनों में पहला और दूसरा डिजिट 19 है, दोनों मिलके कितना है 19, जो कि लेस देन 50 है, तो क्या करेंगे, इसका लोएस्ट कितना है, क्लोजर टू 600 ये है 869। अब यहाँ पे देखिए 69 पहला और दूसरा प्लेस, 69 इज ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 होगा तो हम 800 और 900 के बीच में जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये 3 डिजिट का हो गया। अगर हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 डिजिट नंबर का, तो अगर 10 के जगह 4 डिजिट में क्या क्या आ जाएगा, सपोज कीजिए यहीं पे अगर हम 4 डिजिट दे दें, ये 6 दे दें, 7 दे दें, 5 दे दें, 4 दे दें, ठीक है, अगर ये 4 डिजिट नंबर हो गया, तो अब आपको क्या देखना है, 10 प्लेस नहीं देखे क्या देखना है, 100 प्लेस देखना है। क्या देखना है, 100 प्लेस। अब 100 प्लेस का मतलब हुआ कि ये 3 देखना है, पहला 3 देखिए, पहला 3 देखिए, पहला 3 देखिए और पहला 3 देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इफ 100 प्लेस, कौन सा प्लेस, 100 प्लेस लेस देन, अब यहां पे क्या हो जाएगा 500, 500 से पहला में हमने देखा 5, दूसरे में देखा 50, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें हम देखेंगे कि 500 से छोटा है, तो हम अगर 500 से छोटा है तो क्या करेंगे, उसके क्लोज वाले नंबर को, लोअर साइड का नंबर जो रहेगा, अब ये क्या है 6000 से 7000 के बीच में है। सिंपली आपको कैसे देखना है कि ये डिजिट पूरा जो है 6000 से स्टार्ट हो रहा है और कुछ इधर है, और 7000 इसका अपर साइड है, तो 6000 से 7000 के बीच में है। इसमें पहला 3 जो 100 प्लेस तक है वो 430 है, जो कि लेस देन 500 है, तो क्या करेंगे, जो यहाँ इसका लोअर होगा, तो ये हो जाएगा 6000, ठीक है, ये हो जाएगा 6000। दूसरा देखिए, एग्जाम्पल सेकंड देखिए, ये लिखा हुआ है 7580, 7000 और 580। सबसे पहले आपको यही समझ जाना है कि 4 डिजिट का नंबर है, तो आपको 3 डिजिट तक इसमें राउंड अप करना है, और इसमें आपको ये देखना है कि ये नंबर 7000 से 8000 के बीच में है, 7000 टू 8000। अब 100 प्लेस पे क्या दिख रहा है 580, 580 इज ग्रेटर देन 500, यस, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड अप कितना तक करेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 7000 से 8000 के बीच में हम 8000 लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें आते हैं, हम देखते हैं 5619, 5000 से 6000 के बीच ये नंबर है, अगर 100 प्लेस पे लेस देन 500 आ रहा है तो हम लोअर वैल्यू 5000 लिखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 500 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 619 है जो कि ग्रेटर देन 500 है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो लिख देंगे, तो 5000 और 6000 के बीच हाईएस्ट क्या है 6000 है। यहाँ पे देखते हैं 869 इज ग्रेटर देन 500, तो 4 क्या हो जाएगा 5000, क्योंकि ये नंबर किसके किसके बीच में है 4000 टू 5000। ठीक है, वैसे ही अगर आपको 5 डिजिट का नंबर दे दे, तो जनरली आपको 5 डिजिट का नंबर अगर दिया जाए तो भी 100 प्लेस तक ही देखना है, ठीक है, क्योंकि वो भी जो प्लेस है वो 10,000 प्लेस है, तो 1000 प्लेस का अगर नंबर हो तो आपको 100 तक ही देखना है, पहला 3 नंबर तक देखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एस्टिमेट ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। अब जनरल रूल का क्या मतलब होता है, जनरल रूल का मतलब होता है कि आप डिफाइंड कीजिए, आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि ये कितने डिजिट का नंबर है,
और फिर उसका परफॉर्मेंस कीजिए, जो भी फंक्शन पूछ रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब इसमें 730 प्लस 998, अब 730 को राउंड ऑफ आप कैसे कीजिएगा और 998 को राउंड ऑफ कैसे कीजिएगा? तो हमने क्या बोला, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो आपको देखना है पहला कौन सा, 2 डिजिट अप टू 10 प्लेस। अगर 10 प्लेस कितना है, 50 से बड़ा या छोटा है तो डिसाइड हम करेंगे। यहाँ पे क्या है, 50 से छोटा है, तो 50 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, ये किसके क्लोज है, 700 के क्लोज है कि 800 के? तो 700 के क्लोज है, तो हम लिख देंगे 700। ठीक है। दूसरा है, इसको दोनों नंबर को इंडिविजुअली पहले हमें राउंड ऑफ करना है, फिर एडिशन करना है। फिर से ये देखिए 3 डिजिट का नंबर है, इसमें क्या करना है, पहला 2 डिजिट देखना है, 98 इज ग्रेटर देन 50। अगर 50 से ज्यादा है तो हमें क्या करना है, ये नंबर 900 से 1000 के बीच में है, तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है 1000 वो लिखेंगे। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमको बोल रहा है कि एडिशन करो, तो एडिशन कर दीजिए। तो 1700 कितना हो जाएगा, 1700। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर ए? बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। 796 माइनस 314, तो सबसे पहले 796 को आप क्या कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए, एंड 314 को भी राउंड ऑफ कीजिए। तो 796 कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3। 3 डिजिट में हमने क्या सिखाया कि 96 पहला 2 डिजिट देखिए, ये क्या है 96 विच इज ग्रेटर देन 50। तो अगर ग्रेटर देन 50 हो तो 700 टू 800 के बीच नंबर है, हम क्या लिखेंगे, बड़ा वाला पार्ट लिखेंगे 800। इसमें देखिए 314 क्या है, 14 क्या है, लेस देन 50 है, तो ये किसके क्लोज है, 300 के क्लोज है या 400 के क्लोज है? तो ये 314 300 के क्लोज है। ये 796 किसके क्लोज था, 700 के कि 800 के, 800 का। सो हमने ये कर दिया। अब हमें क्या करना है, माइनस परफॉर्म करना है। हमारा जो फंक्शन क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, सब्सट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, 005 500। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, 12,904 12,904। अब इसको आप सबसे पहले एस्टिमेट कीजिए, फिर बोल रहा है 2,888 दोनों को राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो हमने क्या पढ़ा था, 4 डिजिट तक पढ़ा था कि 1000 प्लेस तक हो तो हमें कहाँ तक देखना है, 3 प्लेसेस तक देखना है। तो ये क्या है, अगर 3 प्लेसेस 100 प्लेस ग्रेटर देन 500 हो, अगर ये 500 से बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, 12,000 से, ये डिजिट देखिए कितना है, 12,000 टू 13,000 के बीच में है, और ये 500 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा 13,000 वो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ तक, 3 डिजिट तक। तो ये क्या है, 500 से ज्यादा है 888, तो अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। इसको राउंड ऑफ कैसे हमने किया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 500 है और नंबर कितना है, 2000 टू 3000 के बीच में है, तो हमने 3000 लिख दिया। अब हमें क्या बोल रहा है कि परफॉर्म करो, क्या परफॉर्म करना है, एडिशन। तो एडिशन कर दीजिए, 00061। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। 28,292 अब इसको राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे, एंड 21,496 दोनों को राउंड ऑफ। अगर ये 3 से ज्यादा है नंबर, अगर 3 डिजिट से ज्यादा है, 4 डिजिट या 4 डिजिट से भी ज्यादा है, तो आपको 100 प्लेसेस तक देखना है। जनरल रूल में क्या करना है, 100 प्लेसेस तक आप देखिए। ठीक है, अब ये 3 नंबर को देख लीजिए, 100 प्लेस क्या है, 292। अब हमने क्या सीखा है इसमें कि अगर 292 लेस देन 500 है तो जो लोअर वैल्यू होगा 28,000 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ये देखिए 496 है, 496 इज ऑल्सो लेस देन 500।
तो इसको आप क्या कर लेंगे 21,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 7,000 आ गया। ठीक है,